अगर तुम पॉलिसी नहीं लेते हो, तुम परमेश्वर के अगेंस्ट का आदमी है, पूरा शक्ति का आदमी है। आज मैं 3 बजे सेशन रखा ना, 2 बजे सेशन रखा, उस पर क्लियर बताया मैं आपको वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य प्यार लोगों को दिखाना। ये प्यार लोगों को दिखाने का मेन ऐसा काम बड़ा लेवल पे क्या कौन किया है? विघ्नेश्वर ने किया है। विघ्नेश्वर कैसा किया है? विघ्नेश्वर अपने को बलिदान दिया है ऋग्वेदा में। उसको पूरा डिटेल उस पर लिखा है। मैं बोला है उसका पूरा डिटेल लेके मैं पूरा पिक्चर बना दिया। मैं बोला ना, मैं पूरा पिक्चर बना दिया, पूरा डिटेल्स ले लिया। देखिए पूरा डिटेल्स इसके अंदर है। सारा डिटेल्स के अनुसार, इसके आधार पर वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट बोलता है। इसके आधार पर, वेल्स ऋग्वेदा के आधार पर और उपनिषद के आधार पर वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट बताता है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट ही बताता है पूरे भारत में। अंडरलाइन करो। मजाक उड़ाते तो कोई भी मजाक उड़ाए, नहीं तो आप बताए, संतोष जी बताओ कहीं और है, कहीं और बताया? मैं सिर्फ वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट ही बताया बोलते हैं। आप बताइए कोई और है? नहीं सर, कोई नहीं है और कहाँ पे भी नहीं हम सुने हैं, और सिर्फ ये वेल्स एकेडमी पे ही पॉसिबल है। सही है ना? और जी कोई सर। है तो बताओ, कोई है तो बताओ इधर। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोलते हैं। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। और कहीं भी मैं सुना हूं कि ऋग्वेदा में विघ्नेश्वर है, विघ्नेश्वर बलिदान दिया है ऋग्वेदा में, मैंने पूरा पढ़ा है। ये सारा डिटेल जो आप लिया है ये सब मुझे भी मालूम है बोलने वाला ये एक आदमी बताओ। अभी मिनियाटी के नाम पे आया है, शायद मिट्टू है। मिट्टू बात करो, मिट्टू बताओ, मिट्टू बताओ मिनियाटी साहू के नाम पे कौन है? हाँ, मिनाटी साहू है या मिट्टू है? बताओ कौन है उधर? कोई भी ना कोई आवाज दे दो ना। मिनाटी साहू उड़िया में। तो ऐसा है तो संतोष जी उड़िया में बताओ मैं क्या अभी बोला। उड़िया में बताओ, अभी बताओ। मिनती जी आप सुनी पार्थ? नहीं 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 नहीं, आप उड़िया में बताओ मैं क्या बोला अभी। उसको उड़िया में ही सुनने दो। हाँ ठीक है, उड़िया में बताओ, उसको उड़िया में बताओ। अभी मैं क्या बोला उड़िया में बताओ पूरा। ऋग्वेद का सबका विघ्नेश्वर अम्मी जानते हैं सारा सारा चीज। जी सर। अगर मिट्टू उधर बैठा है तो सुनना है। मिट्टू उधर बैठा है तो सुनना है। भक्त वाला कल झंडा फैलाते ना, झंडा फैलाने के लिए गए ना, बहुत बड़ा भक्त है ना, इसलिए वो सुनना है। उसको सुनाओ सुनाओ अभी मैं क्या बोला। इस पे चैलेंज करता हूँ, ये चैलेंज करता हूँ, वो भी बताइए। चैलेंज करता हूँ, पूरा भारत में कौन बोलता है बताओ। जी बात कीजिए, मिनती जी। हाँ एबे 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 आमे सुनिबा को पाइले सारंकर मुखरु हमरो वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट रे जोटा कि वेद वेद ऊपर चर्चा करा जाउची, सेटा विघ्नेश्वर केमती आस्तिले, विघ्नेश्वर किए, केवल वेद हमरो वेल्स एकेडमी चैरिटेबल रे यार चर्चा चलीची। विघ्नेश्वर किए एवं प्रजापति किए, ये रुक वेदरू वर्तमान आमर केवल वेल्स एकेडमी चैरिटेबल द्वारा हमको एटा सुनिबा को मिलुची। एटा आपण आ कोठी केबे सुनिथिले? नहीं सर। तो एटा केवल पॉसिबल आमे वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट जोटा कि सत्य 5000 वर्ष तलर कथा, जोटा कि ग्रंथ आमे कहूचे ऋक वेद रु आधारित होची ए समस्त विघ्नेश्वरंकर बा प्रजापतिंकर समस्त सत्य स्टोरी आमे सुनिबा पई पाउचे। से कथा वर्तमान बलिदान स्टोरी आज चपंडी बलिदान स्टोरी बोलिए। जोटा कि विघ्नेश्वर आम पई बलिदान देइचंती, सेही स्टोरी आमे एठी सुनुचे। स्टोरी तो नुह सत्य कथा जोटा घटिची, जोटा वेदरे लेखा जाइची, से वेद को एठी चर्चा करा जाउची। ये होची आमे हिंदू किए सेतार मध्य समस्त तथ्य लेखा होची। मूर्ति कौनसी वेदरे नाही से कथा भी लेखा जाइची। ए समस्त कथा वेदरू हमको जणा जाउची, माने जोटा कि आमे
समस्ते वेद को चारि वेद को आमे मानुचे से वेद रु ऋग्वेद रे विघ्नेश्वर आमको विघ्न हटेबा पाई आसिकी आमको बलिदान देइचंती विघ्नेश्वर से विषय रे पूरा आमको नॉलेज दिया जाउची जोटा कि सत्य नॉलेज पूरा बहुत पुराना 5000 वर्ष पूर्वरु जो स्टोरी जोटा वेद आमे जाको मानुचे हमर ग्रंथ बोलिकी से ग्रंथ वेद रु चारि वेद रु ऋग्वेद रु समस्त आमे सुनिबा पाई एबे पाउते आपण सुनंतु मिट्टू तो आसला विनायक चतुर्थी नहीं सुनिए, विनायक चतुर्थी का स्टोरी गलत है, ये प्रूव हो गया अभी ये ऋग्वेदा से ये प्रूव हो गया विनायक चतुर्थी स्टोरी गलत है। वो स्टोरी ऋग्वेदा में नहीं है और उपनिषद में नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये स्टोरी ये लोग, ये राजनीति के लोग जो सिर्फ ये धर्म फैलाने के लिए झूठा स्टोरी बोला है। ये विनायक विघ्नेश्वर का स्टोरी जो शिवजी ने आके सर मारा है, ये सब झूठा है, ये प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। वो बताइए। शुणु मिनती जी जोटा कि आमर पुराण शास्त्र आपण जो शुणुचंती विघ्नेश्वर जो विनायक चतुर्थी दिन सुंड थिबा महाप्रभु को पूजा करिवे, अग्रज पूजा करूचे, से सब कथा सेहिति पई आमे पूजा करूने। केवल पार्वती को जगिथिले एवं शिव आस्थिकी तांकर मस्तक काटिथिले रास्ता न छाड़िबा पई, सेगुड़ाक सब स्टोरी पई केबे गणेश अग्र पूज्य होउनांती किबा सेही स्टोरी रो कोनोसी सत्यता नाही। किंतु विघ्नेश्वर जे प्रकृत प्रजापति, जे गणपति, जे गणनायक आमे जाको कहूचे, सीए होचंती महान व्यक्तित्व। आम पाई सीए जीवन देबा पाई आस्तिले, जेहेतु से आमर विघ्न हटेबा पाई आस्तिले, एणु करी से विघ्नेश्वर आउ आम धरा पृष्ठ को आस्तिले। सीए तांकर निज शिर को माने निजर मथा को सीए निजे माने काटिबा पाई देई देइचंती। बुरा शक्ति को गुंठाबद्ध नाही, निजर जीवन देके हमको बंचैचंती। आउ हमको जीवन दे हमको उद्धार करबा पाई, हमर विघ्न हटेबा पाई धरा पृष्ठ को आस्तिले। एही स्टोरी जेटा कि हमें वेद रु वर्तमान सत्य स्टोरी सुनिबा पाउते, से वेदर आलोचना हम पाई एबे करा जाउची। आपण ए जो आलोचना चालीची वेद रु ग्रहण करिकरी समस्त पुंखानुपुंख भाबे एठी हम आलोचना चालीची जोटा कि सत्य वार्ता। ఓకే ఓకే ఇది తెలుగులో చెప్పండి సార్. ఇక్కడ మనకు వినాయకుడి యొక్క బలి గురించి వేదాల్లో క్లియర్ గా రాసి ఉంది. అయితే ఆ విషయం భారతదేశంలో ఎవరు మనం తెలియపరచట్లేదు. ఒక్క వేల్స్ అకాడమీలో మాత్రమే ఈ వేదాల గురించి ఋగ్వేదంలో ఏదైతే రాసిందో అది మాత్రమే ఇక్కడ ఓన్లీ వేల్స్ అకాడమీ మాత్రమే తెలియపరుస్తారు. అదొకటి. రెండోది, ఈ వినాయకుడి కథ ఏదైతే ఉందో, విఘ్నేశ్వరుడి కథ ఏదైతే ఉందో కట్టు కథ, అది ఇప్పుడు అబద్ధం అని క్లియర్ గా తేలింది. ఈ వేదాలు ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి ఎలా వాళ్ళు వచ్చారు, ఎలా బలయ్యారు, ఎలా రక్తం మన కోసం ఇచ్చారు అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత వీళ్ళంతా ఎవరైతే బయట వాళ్ళు ఏమి తెలియకుండా చెడు శక్తులు నివసిస్తున్నారో వాళ్ళు నమ్మేటువంటి కథ అబద్ధం అని క్లియర్ అయింది సార్. ओके ओके इनका एक अभी इम्पोर्टेंट बात में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सच्चाई क्या है अभी समझ में आ गया, और साइवेद वैष्णविज्म में क्या बोला है वो भी समझ में आ गया, ऋग्वेदा में क्या है वो भी समझ में आ गया। ये सब सच है, तो इसके ऑपोजिट झूठ है। तो झूठ में रहने वाला स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? संतोष जी बताइए। झूठ बोलने वाला और झूठ का परमेश्वर के बारे में झूठ बोल के घूमने वाला स्वर्ग में जाएगा या नरक जाएगा? नरक जाएगा सर, जरूर नरक जाएगा। वो सिंपल है। तो इसलिए वो लोग नरक जा रहे हैं। अभी ये आप लोग है ना, आप लोग भी नहीं जानते थे, आप लोग भी गलत स्टोरी जानते थे, लेकिन आप लोग ये सुन के आंख खोल के आ गए, तो आप लोग नरक से बच के स्वर्ग में आ गए। सही है नहीं? बच गए या नहीं? जी सर पूरा बच गए सर। बच गए ना, ठीक है। तो इसलिए वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आएगा, जो पॉलिसी लेगा अंदर आएगा, वो बच जाएगा। क्लियर है? अभी पॉलिसी नहीं लेगा, अंदर नहीं आएगा, वो नरक जाएगा। इससे सिंपल हो गया। क्लियर है? अगर कोई बोलेगा मैं 8,000 नहीं देगा, पॉलिसी नहीं लेगा, इसका मतलब है वो वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट को नहीं मानता है, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में मेंबर नहीं बनना चाहता है, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट जो परमेश्वर के बारे में बोलते हैं वो भी सुनना नहीं चाहता है, वो झूठा कहानी सुनना चाहता है,
वो वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के परमेश्वर का जो ऋग्वेदा में जो बोलता है, उपनिषद में जो बोलता है, उसके अगेंस्ट जाना चाहता है, वो नरक जाना चाहता है, इसलिए पॉलिसी नहीं लेता है। तो 8,000 लेके पॉलिसी नहीं लेने वाला किधर जाएगा? किधर जाएगा? हाँ, नरक जाएगा। क्यों आपका आवाज नरक कम, जाएगा, नरक। क्यों 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 आवाज कम हो जाता है? 8,000 लेके नरक वेल्स जाएगा अकेडमी साहब। में, हाँ, पॉलिसी नहीं लेगा तो नरक जाएगा। ये नया स्टेटमेंट है। ये कैसे बोलेंगे लोगों को? बोल दो ये जरूर नरक जाएगा साहब, नरक जाएगा। वो जोर जोर से बोल दो लोगों को, बचने पूरा के लिए। नरक जाएगा। नरक जाएगा। बचने के लिए 8,000 परमेश्वर के लिए दे दो और पॉलिसी ले दो। ये कैसा है? ठीक है ना? ठीक है या 100%। गलत है? ठीक हाँ? है सर। 100% ठीक है सर। तुम नरक से बचना चाहते हो, ये सच्ची नरक से बचना है, क्योंकि जिंदगी भी बदल जाएगा। दुनिया में भी परमेश्वर नरक से अच्छा जिंदगी देगा। इसीलिए परमेश्वर बोलता है ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम क्या है? लोगों को बचा के उनको अच्छा जिंदगी देना, और इस जिंदगी के होने के बाद परमेश्वर के साथ बैठना, बाताल पे नहीं जाना। तो ये काम वेल्स अकेडमी करता है। यही 25 इयर्स रिसर्च किए हैं, यही 20 साल रिसर्च करके एक्सपीरियंस करके हम आगे जा रहे हैं। ये हम पॉलिश्ड वे में अभी तक बोला, लोगों को समझ में नहीं आया। अभी पक्का क्लियर बोल दीजिए, नरक जाने वाले हो। डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। नरक जाने वाले हो। पॉलिसी नहीं देगा, 8,000 में पॉलिसी लेके मेंबर नहीं बन के ये सब नहीं सुनेगा, तुम नरक जाने वाले हो। ये मैं बोलता हूं, ये बोल के मैं 14 करोड़ लोगों को, भारत के 14 करोड़ लोगों को हम बचाएंगे। क्लैप करेंगे हम? करेंगे हम? हाँ, 14 करोड़ लोगों को बचाएंगे हम। बचाएंगे नरक से, हम बचाएंगे। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट बचाएगा, और 14 करोड़ लोग 8,000 देके पॉलिसी लेके वेल्स अकेडमी के अंदर आएगा। ये सच्चाई जोर जोर से सुनने वाले हैं, और इसके साथ साथ पॉलिसी का सारा बेनिफिट भी लेने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे? पॉलिसी का नंबर 1 पॉइंट क्या लिख देंगे, रख देंगे, तुम नरक ना जाके स्वर्ग में आना है तो वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का पॉलिसी ले लो, नहीं तो नरक चले जाओ। क्यों नरक जाएगा? क्योंकि तुम गलत स्टोरी पकड़ के घूम रहे हो, विघ्नेश्वर का गलत स्टोरी पकड़ के घूम रहे हो, इसलिए परमेश्वर गुस्से में है, इसलिए तुम्हें नरक में डाल देगा। क्यों डाल देगा? क्योंकि उनके पुत्र को, विघ्नेश्वर को इस दुनिया में भेजा है। ऋग्वेदा में क्लियर उनका पूरा बलिदान पहले भी दिया है, ये दुनिया बनाने के बाद पहले भी, और दुनिया बनाने के बाद भी लोगों को बचाने के लिए फिर से बलिदान दिया है। इतना सारा हुआ है, ये सारा चीज ऋग्वेदा में बोलता है, उपनिषद में बोलता है। अगर तुम सुनना नहीं चाहते हो, तुम नरक जाओगे। ये नहीं सुनते हो, ये नहीं समझते हो, इसलिए तुम नरक जिंदगी जी रहे हो। इसलिए बीमारी में हो, इसलिए पैसे के कष्ट में हो, इसलिए तकलीफ में हो, इसलिए इस दुनिया में भी स्वर्ग जिंदगी जियो, और ये दुनिया होने के बाद स्वर्ग जाओ, नरक मत जाओ। तुम्हें बचाने के लिए हम बुला रहे हैं बोल के प्यार से उनको बोल दीजिए, रोते रोते बोल दीजिए। मुझे देखते ही आप ये बोल दीजिए, तुझे देखते ही मुझे रोना आता है, मुझे ऐसा रोना आता है कि तुम नरक जा रहे हो, तुम्हें बचाना चाहता हूं, 100% नरक जा रहे हो। ये वेल्स अकेडमी डिक्लेयर करता है। हम डरते नहीं, सच्चाई बोलते हैं, इसलिए डरते नहीं भाई। अगर आप लोग राजनीति के लिए बुरा चीज बोल के, गलत चीज बोल के लोगों को तंग करोगे, नरक में भेज दोगे, हम सच्चाई बोल के, ऋग्वेद का सच्चाई बोल के, विघ्नेश्वर का सच्चाई बोल के हम लोगों को बचाना चाहते हैं, और इनको अच्छा जिंदगी भी देना चाहते हैं। अभी कल से लोगों को बोल दो, कौन 8,000 नहीं देता है, तुम लोग नरक जाने वाले हो। हम लोग कितना है इधर, उतना बच के हम स्वर्ग जाएंगे, 100% स्वर्ग जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। इधर जो रहता है सच्चाई और सुनेंगे, माइंड रिन्यूअल में और सच्चाई आ जाएगा। बहुत सारा सच्चाई बोलने वाला हूं। ये सारा सच्चाई जो 20 साल में रिसर्च करके बताया है वो बताने वाला हूं। कल से क्लियर बता दीजिए, नरक जाने वाले हो, तुम्हें बचाना चाहते हैं। कितने लोग बोलेंगे कोई? यस सर, बोलेंगे सर। यस सर, बोलेंगे सर। यस सर। बाकी लोग नहीं बोलेंगे। अभी बोलेंगे सर। कौन बोला? राजीव साहब बोला,
मयूरी बोला, नायडू बोला, बोलेंगे सर, जोर जोर से उनकी बोलो बोली, और कौन बोला, सर, मनुमा बोलेंगे बोली, सर, जरूर बोलेंगे सा सेनापति बोली है, जरूर बोलेंगे सर, जरूर बोलेंगे। पूर्ण चंद्र सेनापति बोला है, राज बोला है, सुदीप साहू बोला है, और दूसरा संतोष कुमार साहू नहीं बोला है, शिष्य साहू बोला है, बोलेंगे सर। लिंबी साहू बोला है, संतोष साहू, दूसरा संतोष साहू नहीं बोला है, ठीक है, मीनाटी साहू नहीं बोला है, कन्ना नहीं बोला है, नमिता पटनायक नहीं बोला है, कोई नहीं है। हाँ, तृप्तिमयी बोल दी है, और नमिता पटनायक नहीं बोली है, दिनेश चंद्रा नहीं बोला है, इटी साहू बोला है, ठीक है, बिंदु पटनायक नहीं बोला है, वैजयंतीमाला साहू नहीं बोला है, संतोषा नहीं बोला है, सदाशिव बिंदानी नहीं बोला है, सुमित पांडा नहीं बोला है, सुमन साहू नहीं बोला है, लास्या सारा नहीं बोला है, रविंद्र बाबू नहीं बोला है, यमन सिंह बरगारे नहीं बोला है, प्रसन्न प्रधान नहीं बोला है, रोमांचल सेनापति नहीं बोला है, विद्याधर साहू नहीं बोला है, सूर्यकांत साहू नहीं बोला है, अनुज कुमार नहीं बोला है, कलिचरण साहू नहीं बोला है, कविता साहू नहीं बोला है, कुसुमांजलि साहू नहीं बोला है, बिजलू सेनापति नहीं बोला है, सौदामिनी साहू जी आप बोल दिए ना, सौदामिनी साहू जी नहीं बोला है क्या? जी सर बोल दिए। रेणु कल्याणी नहीं बोला है, अनिता कुमारी पटनायक जी आप नहीं बोला है क्या? अनिता कुमारी पटनायक जी बोली ओके। श्रीनिवासलू नहीं बोला है, काविली श्रीनिवासलू, नागराधा नहीं बोला है, श्रीनिवासलू दूसरा श्रीनिवासलू अभी बोला है, सरिका वर्मा नहीं बोला है। देख लीजिए इधर जो लोग बैठे हैं, आप लोगों को भी डर है बोलने का, डरते कोई फायदा नहीं, डरते नरक जरूर जाने वाले हो, कल से नहीं आए होगा, मुश्किल नहीं है, नरक 100% चले जाओ। लोगों को बचाना चाहते हो नरक से, गारंटी बोलता हूं मैं, गारंटी से बोलता हूं, ये प्रूफ के साथ बोलता हूं, ऋग्वेद पूरा पढ़ के, उपनिषद पढ़ के बोल रहा हूं, 100% नरक जाने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कोई भी पॉलिसी नहीं लेगा बोला तो बोल दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कर्तव्य निभाओ। आप कर्तव्य नहीं निभाओगे आप भी नरक जाओगे। कर्तव्य निभाओ। क्या कर्तव्य निभाना है? आपके सारे लोगों को, सारे सारे रिश्तेदार को, सारे दोस्त को बुला के जरूर बोलना है तुम नरक जाने वाले हो, तुम्हें बचाना चाहता हूं। नहीं बोलेंगे आप भी उसी लिस्ट में होंगे, क्योंकि परमेश्वर का बहुत बड़ा आवश्यक है कि परमेश्वर को जानता हूं, विघ्नेश्वर जानता हूं बोल के फायदा नहीं, दूसरे लोगों को बोल के बचाने का प्यार तुम्हारे अंदर आना है। अगर वो प्यार नहीं है, तुम स्वार्थ जीना चाहते हो, तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर नहीं स्वीकार करेंगे। परमेश्वर का प्यार नहीं है तो स्वीकार नहीं करेंगे। परमेश्वर का प्यार क्या है? दूसरों को जाके बोल देना, ये है सच्चाई भाई, बच जाओ, तुम गलत स्टोरी सब सुन के कुछ पूजा मत करके बैठो। विघ्नेश अभी विनायक चतुर्थी आ रहा है, क्या क्या करने वाले हैं ड्रामा लोग, कितना करते हैं उतना नरक में जाएंगे वो लोग। सच्चाई का पढ़ाई करो, ये पढ़ाई वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में देते हैं। देखो हमें लोग नहीं आते तो मुश्किल नहीं है, इसलिए बोलता हूं, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं तो परमेश्वर ये चलाएगा, बड़े लेवल पे चलाएगा। परमेश्वर चाहते हैं आप लोगों को हिलाएगा, लोगों को बोलवाएगा और लोगों को लेके आएगा, परमेश्वर का दूतगण ये करेंगे। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं कुल्लम कुल्ला बात करता हूं, इस सच्चाई को कुल्लम कुल्ला बोलता हूं, आप लोगों को बचाना चाहता हूं। आप लोग इधर जो सुन रहे हैं बच जाओ, 100% बच जाओ। कैसे बचेंगे? पहले ये स्वीकार करने से बचेंगे, दूसरा लोगों को बोल के बचाएगा तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। सिर्फ एक बार स्वीकार करके बच जाएगा नहीं सोचो मत, बोलो, लोगों को बोलो। ये लोग आते हैं नहीं आते उनका मर्जी है, लेकिन बोलना, क्लैरिटी में बताना बहुत जरूरी है। समझ लिया? क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है सर। अभी इसको हिंदी में राजीव जी बोलिए, उड़िया में ये मैं जो बोला वही पूरा हिंदी में जो बोलते राजीव जी वो करना है फिर से। राजीव जी बोलिए, उड़िया में बोलिए आप, संतोष जी,
और तेलुगु में ये बोलेगा, क्योंकि सारा भाषा में जाना है, ये रिकॉर्ड भी करो। ठीक है, बोलिए राजू जी। थैंक यू सर। बिल्कुल अभी सर के द्वारा जो भी बताया गया है, ये शुरुआत से माइंड एनुअल हुआ आया, इसके बाद ये प्रोजेक्ट आया, तो लोगों को बचाने के लिए ये सारी चीज आया है। और वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट हर किसी को जो मदद दे रहा है, इसके पीछे का राज को अभी पूरी तरह से उजागर कर दिया गया है, पूरी तरह से खुलासा कर दिया गया है, पूरी तरह से बता दिया गया है। सीधा सीधा लोगों को बचाने का काम यहाँ पे हो रहा है। लोगों को जो खराब चीजों में जो बुरा शक्ति करके रखा है, वो बुरा शक्ति के चुंगल में, उसके मुट्ठी में रह के वो परमेश्वर के विरुद्ध, विघ्नेश्वर के विरुद्ध जो काम सारे लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल नरक जाने वाले हैं। उनको स्वर्ग का कभी भी नहीं मिलेगा स्थान स्वर्ग में, लेकिन वो सोचते हैं कि उनको वो लोग स्वर्ग जा रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे जो वेद के अंदर लिखा गया है उसको समझ रहे हैं। जो पढ़ाई जो 20 साल का रिसर्च जो किए हैं सर, वहां से निकाल के हमें बता रहे हैं। ये हृदय में मानते हुए हम अगर ये काम करेंगे, जो काम परमेश्वर के लिए काम है कि लोगों को बचाना, लोगों को उस दलदल से वो जो जा रहे हैं नरक की ओर, वहां से बचा के उनको लेके आना परमेश्वर की ओर, स्वर्ग में लेके आना, वो काम हम यहाँ पे करेंगे। वो काम तभी हो सकता है जब कोई भी यहाँ पे 8,000 दे के एक पॉलिसी लेता है, वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइफ टाइम मेंबर बनता है, तभी वो अपना रास्ता है। एक और बात है राजू जी, एक और बात है, ये 8,000 है ना, ये प्रसाद जैसे देना है, परमेश्वर को देने जैसे। ठीक है ना, ये लोग किधर किधर जाके क्या क्या मंदिर में कितना पैसा लाखों लाख खर्चा करते हैं। तुम स्वर्ग जाएगा तो 8,000 तो दे दो, नहीं तो तुम नरक जाओ, लाख लाख स्पेंड करो, किधर भी जाओ घूमो, ये सिर्फ 8,000 दे के इधर बच जाओ। ये प्रसाद क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं ना परमेश्वर को, वो दे दो। हाँ, वैसे जो ये लोग मंदिर में देते हैं ऐसा दे दो, नहीं तो तुम्हें श्राप आ जाएगा, तुम्हें पाप आ जाएगा, तुम नरक पे जाओगे। मैं ओपन बोलता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग बोलने से डरते हैं, क्योंकि लोग क्या समझेंगे, ये ऐसा बोल के बिजनेस कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर ही नहीं है, मैं ऐसा बोल के बिजनेस ही नहीं करता, क्योंकि एक पैसा भी मैं नहीं लेता हूँ, मैं दूसरों को दे देता हूँ। तो इसमें मुझे क्या डरने का है बोलने के लिए, क्योंकि जो भी पैसा आता है हम पूल में डालते हैं और सबको देते हैं, और खर्चा इधर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लोगों को देते हैं। इसलिए मैं ये बोलने में डरेगा नहीं, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं करता हूँ झूठ बोल के। मैं ये लोगों का काम ही करता हूँ, लोगों को ही देता हूँ, क्राउड फंडिंग बना के सबको देता हूँ। ये परमेश्वर का काम है, मुझे मालूम है। इसलिए 8,000 आप बैंड जैसा दे, ये भी इंक्लूड कीजिए। बोलिए। बिल्कुल, अभी तक हम सारे लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाके जो भी देते थे, वो समझते थे कि वो देने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमें परमेश्वर का आशीष मिल जाएगा। लेकिन वहां पे नहीं मिलता है, क्योंकि ये जाहिर है कि अब तक सारे कष्ट में हैं, बहुत सारे बीमारियों में फंसे हुए हैं, ये पैसे के तंगी में फंसे हुए हैं, ये लोन में फंसे हुए हैं। क्यों मालूम है राजू जी, क्यों मालूम है? गलत जगह पे जाके दे के लोग श्राप ले लिया। गलत जगह दे के ये अंधविश्वास पे जाके दे के ये लोग श्राप ले लिया। इसलिए इन लोगों का जिंदगी अच्छा है। अभी 8,000 दे के ये सब सीखेंगे तो इनका जिंदगी अच्छा हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, स्वस्थ भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए 8,000 देने, ठीक है ना, समझे? बोलिए। बिल्कुल सर। तो ये सारे अभी समझ में आ रहा है कि वो सारे चीज हम जो भी करते आ रहे थे और बाकी लोग जो कर रहे हैं अभी, पूरी तरह से श्राप, वो काम करने से श्राप मिलता है, तभी वो उनका जीवन में वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो 8,000 दे के एक ही बार बार नहीं देना है। वहां पे तो बार मैंने सालों तक कितना खर्चा करते थे उसका कोई हिसाब नहीं रखता था। लेकिन यहाँ पे एक ही बार श्रद्धा से परमेश्वर के लिए ये वेल्स एकेडमी ट्रस्ट में 8,000 अगर कोई डालता है, उसके बदले उसको पॉलिसी मिलता है, उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, और पूरी तरह से वो श्राप से बच जाता है, पाप से बच जाता है,
वो नर्क से बच जाता है, वो स्वर्ग की जिंदगी यहाँ रहते हुए जिएगा और इसके बाद भी वो बिल्कुल परमेश्वर के पास जाएगा। तो इतना बड़ा कार्य और ये सब देके सबको बोलना भी है, ये बहुत जरूरी है। 8,000 देके फायदा नहीं, 8,000 देके पॉलिसी लेके सबको ये बोलना है, ये तभी बचेंगे लोग, वो भी बोलना। ठीक है, तो ये देने के बाद उनको जो मिलना शुरू होता है जिंदगी, वो जिंदगी पाने के लिए बाकी लोगों को रास्ता दिखाना है, उनको भी कान उनका खड़ा करके बोलना है, बड़े जोर से बोलना है कि आप जो रास्ते पे हो वो नर्क की ओर जा रहा है, मैं आपको बचाना चाहता हूं, मैं आपको देख के मेरे को रोना आता है, मैं आपको बचाना चाहता हूं, क्या आप बचना चाहते हो तो इधर आ जाओ, 8,000 इसमें दान दे दो और आप स्वर्ग की ओर चलोगे और इस जीवन में पूरी तरह स्वर्गीय जीवन जीते हुए आप स्वर्ग चलोगे। तो ये बात को खुले चैलेंज के साथ हर किसी के कान में पूरा लाउड स्पीकर देके बोलना है कि हम हर किसी को बचाना चाहते हैं, आप अगर बचना है तो आ जाइए इधर। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो संतोष जी ओडिया में बोलिए। जी सर, जैसे आज का सेशन पे जेमती आज सेशन रे हमको कहगला ये जो तथ्य आज दिगला, ये जो राज खोलागला, ये राज रो मूल तत्व होची आमे जेमती न जानिकी किछि न शुणिकी आमे जेमती गुटे यही बुरा शक्ति दुनिया रे आमे जो कर्म करुचे, जो भी काम करुचे ता द्वारा आमे कोनोसी लाभ पाउने। प्रैक्टिकल कथा एठी कुआ जायतिला, जेमती आमे एठरे परमेश्वर विरुद्ध विघ्नेश्वर विरुद्ध रे आमे जदि किछि भी कथा कहूचे ताहले आमे नरक निश्चित जिबा, किंतु आमे जेते बेले वेदर वार्ता एवं वेदर लेखिथिबा समस्त तथ्य को आमे जदि जानी पारिबा, प्रकृत वेद को आमे पढ़ी पारिबा एवं विघ्नेश्वरंकर प्रकृत अर्थ एवं विघ्नेश्वरंकर प्रकृत स्टोरी, विघ्नेश्वर किए, ये समस्त कथा जो वेद रे पूरा पुंखानुपुंख भावे लेखा जायछि, से लेखा को आमे जदि आंतरिकता सहित बुझी पारिबा, जानी पारिबा, ताहले आमे निश्चिंत स्वर्गगामी हेबा। काहे कि ना एबे जहा सबु एठी एई दुनिया रे लेखा जायछि विभिन्न भ्रांत स्टोरी, जेमती के हाथी मुंड काटिबा एवं मात्र पार्वती की जगी की रहिबा पुत्र को स्वयं शिव तांको बेक काटिबा एवं जदिबा बेक काटिले आ गोटे हाथीर मुंड आउ जन को हाथी आनिकी हाथीर मुंड को काटिकी सेठी जोड़िबा, एई सबु लोकंकर लिखित स्टोरी। सेइथि पई अग्रज भावे गणेश पूजा पाउ नांती, एइथि पई पूजा पाउचंती से आमर एही मानव समाज को रक्षा करबा पई आसी निजर मस्तक मध्य देइचंती एवं समस्त कष्ट रोग निज शरीर को नैचंती, सेइथि पई से अग्रज। यह होची आमर वेद रे लिखित एवं समस्त कथा स्पष्ट अछि, सेही कथा हमको आज पढ़ा जाउथला। एवं आमे जेमती आमर दान भाबरे आमे कोनोसी गोटे खराब जगह रे कोनोसी हुंडी रे बहुत टंका पकई दउचे जेमती आमे बंची जिबा, किंतु तार आउटपुट जीरो। आपण देखंतु जेते सब लोक ए दुनिया रे अछंती, मु पाप रु उद्धार पाइबी, मु मते क्षमा कर दियंतु, मु दान दे देले मु महान हे जीबी, एई सब वार्ता रे जो हुंडी रे पकोचंती ता बदल रे कोनोसी आशीर्वाद मिलिबनी, ता बदल रे आपनको पाप मिलिबो एवं पाप मिलिबो एवं बहुत घृण्य जिनस आपनको मिलिबो, एथिरे वर्णना करा जायछि। एवं समस्त को आमे एही कथा जेमिति कहि परिबा, आमे जेमिति वेदर समस्त सत्य कथा आमे जानिबा बादे आमे लोकन को एही सत्य कथा कहिबा, विघ्नेश्वर किए एवं एई दुनिया कोठी चलीची, बेबिलियन सभ्यता रो केमती मूर्ति आसिके हमको धरे देई हमको गोटे मरीचिका पछरे गोड़ेवा पाई जो दिया जायछि, एई समस्त तथ्य वेद लिखित। वेद रे कोनोसी मूर्ति निर्मित कथा लेखा जाय नाही,
এইটা ସବୁଦିନ ଆମର ଏଇଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ଯଦି ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ନରକକୁ ଯିବେ। ଏଇଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଣୁକରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ମାତ୍ର 8,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନ କରି, ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାନ କରି, ଆମେ ଏହି ବଦଳରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଇବା, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 8,000 ଟଙ୍କା ଦାନ ବିନିମୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ୱେଲ୍ସ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଟା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିଆହେବା ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବା, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ୱେଲ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆମକୁ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ 8,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଏକ ଦଲଦଲରୁ ଫସିଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବାଣୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ 8,000 ର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ 8 କୋଟି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ୟା ସହିତ ସମାନ ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ନଲେଜ ଆମେ ପାଉଛେ, ଯୋଉ ସତ୍ୟତା ଆମେ ପାଇଛେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୱେଲ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ 8,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଯାହା ସବୁ ପାଇଛି, ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମଣିଷକୁ କରେ। ସେହି ଉନ୍ନତିର ଚାବିକାଠି ଆମ ହାତରେ ଧରା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଅମୃତ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଅମୃତ, ଯୋଉଟା କି ବେଦ ଲିଖିତ ଅମୃତ, ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ହାତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଇଛି। ଆମେ ସେହି ସତ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସରତ ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏହି ଉଦ୍ଧାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଏଣୁକରି ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ମନର ଭିତରେ ନେଇ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନେଇ, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ସହିତ ଭିତରକୁ ନେଇ ଏ କଥା ଯଦି ବିଚାର କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆଠୁ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ପାଇ ଆମେ ଅମୃତ ସେବନ ହିଁ ଅମୃତ ସେବନ ମହାନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ବାଣୀକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ବେଦ ବାଣୀକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା, ଯୋଉ ବାଣୀ କି ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଣି ନଥିଲେ, କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି 5,000 ବର୍ଷ ତଳର ବେଦ, ଯୋଉଟା କି ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେ ବେଦର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଶୁଣି ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ମହାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାନର ଜାଗାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା, ମହାନ ଆସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସରତ ହେବା। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विघ्नेश्वर, जय विघ्नेश्वर, जय विघ्नेश्वर। ठीक है, तो इसमें एक और बात बोलना चाहता हूँ। ये जो लोग ये पैसा 8,000 देते हैं, ये परमेश्वर का ही है, क्योंकि ये पैसा जो आता है लोगों को दिया जाएगा। लोगों को देख के दूसरे को जिंदगी अच्छा देता है, ये परमेश्वर का काम है। ये करेगा तो आपको पुण्य आएगा, नहीं करेगा आपको पुण्य नहीं आएगा। ठीक है, जरूर पाप आएगा, जरूर नाश हो जाएगा, जरूर नरक पे जाएगा, ये क्लियर है। और एक और बात है, जो अभी अपने टीम में 10 लोगों को पॉलिसी अभी से आज से मैं बोलता हूँ, 10 लोगों को अपने टीम में 10 लोगों को बना दिया, पॉलिसी दे दिया, आपके लिए स्पेशल क्लास होएगा। सिर्फ लोगों के लिए स्पेशल क्लास होएगा। वो क्लास में ये पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। वेद में, ऋग्वेदा में किधर किधर लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, विघ्नेश्वर के बारे में क्या बताया है, ये सारा चीज बताया जाएगा। ये हम इधर के तमिल पेपर में ऐड दे दिया, पांडिचेरी में लोग आने वाले हैं, हम सिखाने वाले हैं। तो ये 10 पॉलिसी एक का टीम पे, आपका ही अलग नहीं है, पूरा टीम का 10 पॉलिसी आपके नीचे आ गया तो आपको स्पेशल क्लास लिया जाएगा। ये सारा चीज बताया जाएगा और दुनिया का भी चीज बताया जाएगा, सारे पुस्तक से सच बताया जाएगा। आपको 100% स्वर्ग जाने का पूरा रास्ता मिल जाएगा। ये भी होने वाला है। कल से डेट कैलकुलेट होएगा, कल से कैलकुलेट होएगा, आज नहीं।
ठीक है, तो ये सब मिलके नायडू जी बोलो, थोड़ा शॉर्ट बताओ पूरा, फिर समाप्त करें. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మనం ఇక్కడ సేవ్ చేస్తాము. ఎవరైతే చెడు శక్తిలో ఇరుక్కుపోయారో వాళ్ళకి తెలియదు మనం చెడు శక్తిలో ఉన్నామని. వాళ్ళు ఎలా సేవ్ చేస్తామంటే, ఒక వ్యక్తి ఒక వేల్స్ అకాడమీలో 8,000 రూపీస్ దేవుని యొక్క ప్రసాదం లాగా అనుకుని ఇక్కడ డొనేట్ చేస్తే, వాళ్ళు ఇక్కడ ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటిది, తమిళ సంస్కృతిలో దేంట్లో అయితే ఉన్నాయో దేవుడి గురించి అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇక్కడ మనం తెలియపరుస్తాము. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కూడా దేవుడి గురించి తెలుస్తుంది, 100% స్వర్గానికి వెళ్తారు. సో ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ మెంబర్ కాకపోతే వీళ్ళు దేవుడి గురించి తెలియదు, వాళ్ళ స్వర్గానికి వెళ్ళరు. సో నరకానికి 100% వెళ్తారు. కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని ఇక్కడ మనం సేవ్ చేస్తాము. దానికోసం ఏం చేయాలి, ఒక్కసారి 8,000 రూపాయలు దేవునికి ఇచ్చే ప్రసాదాలుగా మనం ఇచ్చి ఇక్కడ సేవ్ అవ్వాలి. చాలా మంది జనం ఎక్కడెక్కడ రాంగ్ రూట్ లో మూఢనమ్మకాలు ఉన్నటువంటి ప్లేసుల్లో లక్షలు ఇస్తారు, అక్కడ ఏమి రాదు, పైగా పాపాన్ని వాళ్ళు ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు. సో ఇక్కడ మాత్రం మనం ఈ విధంగా 14 కోట్ల మందిని మనం బ్రతికిస్తాము. ఈ విధంగా ముందుకెళ్తే మనకి పుణ్యం వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి ఇక్కడ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన అమౌంట్ ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ తిరిగి ఈ మెంబర్స్ కే తిరిగి ఇచ్చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ గా డెవలప్ అవుతారు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఎవరైతే ఇక్కడ వచ్చారో మరొకరిని తీసుకొచ్చారో వాళ్ళకి పుణ్యం వస్తుంది. ఇక్కడ దేవుడికి ధన్యవాదాలు చెప్తారు. ये करेगा तो ये परमेश्वर को धन्यवाद भी देंगे सारे लोग, जिसको पैसा मिलता है, अच्छा जिंदगी मिलता है, तो धन्यवाद परमेश्वर को मिलता है, वो धन्यवाद का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है. तो ये सब सिस्टम है. मैं बताएगा फिर कैसा सिस्टम काम करता है. आप पैसा देते हैं, दूसरों को देते हैं, उनको अच्छा जिंदगी आ जाता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है. धन्यवाद देते हैं, उसका आशीर्वाद किसको आता है, जो दिया है उसको आ जाता है. इसलिए जो भी इधर 8,000 देगा उसको 1000 गुना मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर इनका आशीष जरूर देंगे, क्योंकि लोग खुश होके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, इनको अच्छा ही मिलेगा. वो सिस्टम समझ लीजिए. దేవుడు చెప్పండి. ఓకే సార్. సో ఇక్కడ ఎవరైతే 8,000 రూపీస్ ఇచ్చి ఒకసారి డొనేట్ ఇచ్చి లోపలికి వస్తారో, అలాగనే కాదు, డొనేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చాలా మంది చెప్తారు. అప్పుడు ఎవరైతే ఇక్కడికి వస్తారో వాళ్ళ ద్వారా ఇంకొంతమంది సేవ్ అవుతారు. అప్పుడు వాళ్ళు దేవుడికి ఎన్నో సార్లు కృతజ్ఞత తెలుపుతారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో, ఎవరైతే డొనేట్ చేశారో ఆ యొక్క దేవుని యొక్క కృప, దయ, జాలి అనేది వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళు దేవునికి దగ్గరగా ఉంటారు, అలాగే స్వర్గానికి వెళ్తారు. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మనము ముందుకు తీసుకెళ్తాము. అయితే మనందరి పని ఏంటంటే మన యొక్క డ్యూటీ మనం చేయాలా. దేవుని గురించి, పరమేశ్వరు గురించి, విఘ్నేశ్వరు గురించి ఋగ్వేదాలు ఏదైతే ఉందో, వేదాల్లో ఏదైతే ఉందో, మనకి ఏదైతే తెలుసో, డాక్టర్ విజయ్ నంబేర్ గారి ద్వారా తెలుసో, దాన్ని మనం మన పని మనం పూర్తి చేయాలి. వాళ్ళు వస్తారో లేదో వాళ్ళ ఇష్టం. మన పని మనం పూర్తిగా చేసి మన యొక్క డ్యూటీని మనం నిభాయిస్తే చాలు. వచ్చిన వాళ్ళు వస్తారు, ఎప్పుడైతే వస్తారో వాళ్ళ ద్వారా అందరూ సేవ ముందుకెళ్తారు. దాని ద్వారా అందరికి స్వర్గం దొరుకుతుంది, పుణ్యం వస్తుంది. ఈ విధంగా ముందుకెళ్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. 10 people అది చెప్పండి, కాంపిటీషన్ చెప్పండి. తర్వాత రేపటి నుంచి కౌంటింగ్. 10 మంది ఎవరైనా ఒక టీంలో, టోటల్ గా టీంలో 10 మంది వస్తే ఆ టీం కి వాళ్ళకి ఏమవుతారంటే, ఇప్పుడు సార్ దగ్గర చూపించారు, చాలా కలెక్ట్ చేశారు. ఋగ్వేదం నుంచి, తమిళ సంస్కృతి నుంచి, వేదాల నుంచి చాలా దేవుడి గురించి డేటాను కలెక్ట్ చేశారు. అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి స్పెషల్ క్లాస్ లో నేర్పించబడును. ఎవరికైతే ఒక టీంలో కనీసం ఒక 10 మెంబర్స్ వస్తారు. అది ఎక్కడా దొరకదు. మనకి ఇంతవరకు ఎవరు తెలియపరచలేదు. చదువుకునేటప్పుడు ఏదో ఆ పేర్లు ఉంటామే గానీ వాటిలో ఏముందో ఏంటో అసలు ఇంతవరకు తెలియదు. ఇంత వయసు వచ్చింది, 40 years, 45, 50 years వచ్చినాయి, వాళ్ళ పేర్లే మనం వినలేదు. దాంట్లో ఉన్నది ఏముంది తెలుసుకోవాలంటే చాలా కష్టము. అలాంటిది ఇక్కడ మనకు తెలియపరుస్తున్నారంటే చాలా అదృష్టవంతులు. దానికి రీచ్ అయ్యి మనందరం వింటే చాలా మంచి విషయం, ముందుకెళ్తాం. ये 10 के लिए टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं आप, कभी भी करो, कभी खत्म होता है उस टाइम पे क्लास शुरू है. क्लास बहुत सीरियस क्लास लेने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग जाके बहुत जोर से बोलना है दोस्तों लोगों को. ये सच्चाई समझ के जोर से बोलना है. ये गलत वाले, राजनीति वाले पैसा बनाने के लिए, राज्य बनाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए गलत बोला है, झूठ बोला है. अभी हम सच्चाई जोर से बोलेंगे, हम सब लोग मिलके बोलेंगे, 14 करोड़ लोग मिलके जोर से बोलेंगे. ये होने वाला है भारत में. देख लो, परमेश्वर काम करना शुरू कर दिया. मुझे आज्ञा मिला है आज पूरा कुल्लम कुल्ला बाहर आने के लिए. मैं इसलिए कुल्लम कुल्ला बाहर आ रहा हूं. मैं डरने वाला नहीं. पूरे शक्ति से हम आगे जाएंगे. क्यों डरना है? कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि
परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो बड़ा आशीष मिलने वाला है, बड़ा आशीर्वाद वेल्स एकेडमी को मिलने वाला है, बड़े लेवल पे हम जाने वाले हैं। आप लोग भी आते हैं, बड़े लेवल पे जाना है तो आ जाइए। प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, आज हमने आपका जो मकसद था, आपका आप जो चाहते थे, ये आज ही मैंने कुल्लम किया है। मैं अभी तक 8000 लोगों से पूछने के लिए भी डरता था, लेकिन आपने क्लियर बता दिया। ये परमेश्वर का काम है। ये लोग देते हैं तो देने दो, ना दे के नरक में जाते तो जाने दो। तुम जाके सब कुछ बोल दो बोल के आप आज्ञा दिया है, इसलिए वो आज्ञा लेके इधर आके सबको बोल दिया है। तो अभी वो लोगों को मर्जी है, वो लोग किधर जाएंगे, इस दुनिया में सड़ के मरेंगे या इस दुनिया में अच्छा जिएंगे और इस दुनिया के छोड़ने के बाद पाताल में जाएंगे या आपके साथ बैठेंगे, ये लोग खुद निर्णय करेंगे। ये लोग खुद अपने श्राप को अपने सर पे डालेंगे या आशीर्वाद को अपने सर पे डालेंगे, ये इनके लिए छोड़ देते हैं। आपने जो बोला है ऐसे ही बोल दिया परमेश्वर। विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति, मुझे बोलने का ये दिया है, रास्ता दिया है, इसलिए धन्यवाद। जो भी लोग सुने, लोगों का आशीर्वाद आने दो, ये लोगों का अच्छाई आने दो, आप जरूर करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। परमंతుగా వీళ్ళందరికి మీ చేయలేస్తాము। వీరు ఏమి చెప్పారో అది అన్ని చెప్పేశాము। వీళ్ళు ఏమి చేస్తారు వాళ్ళు చేస్తారు, అది వీళ్ళ ఇష్టం, మనకి ఏమి దానిలో బాధ లేదు। మీరేమి చేస్తారో వాళ్ళకి మంచిది చేస్తారంటే మంచిది, లేదంటే వాళ్ళు మీకు వదిలేసి చెడు శక్తితోటి పాతాళం వెళ్తారంటే పాతాళం వెళ్తారు। నాకు తెలియదు, నేను నా కర్తవ్యం చేసేసాను, నా డ్యూటీ చేసేసాను। धन्यवाद परमंत्रा, धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। सब लोगों को कल सुबह देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमन। थैंक यू।